पिता ने ही दिया रोज़ाना एक चुटकी जहर। सीमा का विवाह हुआ और वह अपने पति और सास के साथ अपने ससुराल में रहने लगी। कुछ ही दिनों बाद सीमा को आभास होने लगा कि उसकी सास के साथ उसके अच्छे से बन नहीं रही है। सास पुरानी ख्यालों की थी और बहू नए विचारों वाली। सीमा और उसकी सास का आए दिन झगड़ा होने लगा। दिन बीते, महीने बीते, साल भी बीत गया। न तो सास टीका और टिप्पणी करना छोड़ती और न सीमा जवाब देना। हालात बद से बदतर होने लगे। सीमा को अब अपनी सास से पूरी तरह नफरत हो चुकी थी। सीमा के लिए उस समय स्थिति और बुरी हो जाती जब उसे भारतीय परंपराओं के अनुसार दूसरों के सामने अपनी सास को सम्मान देना पड़ता। अब वह किसी भी तरह सास से छुटकारा पाने की सोचने लगी। एक दिन जब सीमा का अपनी सास से झगड़ा हुआ और पति भी अपनी माँ का पक्ष लेने लगा तो वह नाराज़ होकर मायके चली आई। सीमा के पिता आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। उसने रो रो कर अपनी व्यथा पिता को सुनाई और बोली, आप मुझे कोई जहरीली दवा दे दीजिए जो मैं जाकर उस बुढ़िया को पिला दूँ, नहीं तो मैं अब ससुराल नहीं जाऊँगी। बेटी का दुख समझते हुए पिता ने सीमा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, अगर तुम अपनी सास को जहर खिलाकर मार दोगी तो तुम्हें जेल हो जाएगी, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन सीमा जिद पर अड़ गई। आपको मुझे जहर देना ही होगा। अब मैं किसी भी कीमत पर उसका मुंह देखना नहीं चाहती। कुछ सोचकर पिता बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें जेल जाते हुए भी नहीं देख सकता, इसलिए जैसे मैं कहूँ वैसे तुम्हें करना होगा। मंजूर हो तो बोलो। सीमा ने पूछा, क्या करना होगा? पिता ने एक पुड़िया में जहर का पाउडर बांधकर सीमा के हाथ में दे दिया और कहा, तुम्हें इस पुड़िया में सिर्फ एक चुटकी जहर रोज़ अपने सास के भोजन में मिलाना है। कम मात्रा होने से वह एकदम से नहीं मरेगी, बल्कि धीरे धीरे आंतरिक रूप से कमज़ोर होकर 5 से 6 महीनों में मर जाएगी। लोग समझेंगे कि वह स्वाभाविक मौत मर गई, लेकिन तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा ताकि तुम्हारे पति को बिल्कुल भी शक न होने पाए, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। इसके लिए तुम आज के बाद अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करोगी, बल्कि उसकी सेवा करोगी। यदि वह तुम पर कोई टीका टिप्पणी करती है तो तुम चुपचाप सुन लोगी, बिल्कुल भी प्रत्युत्तर नहीं करोगी। बोलो, कर पाओगी ये सब? सीमा ने सोचा, 6 महीनों की तो बात है, फिर तो छुटकारा मिल ही जाएगा। ससुराल आते ही अगले दिन सीमा ने सास के भोजन में एक चुटकी जहर रोज़ाना मिलाना शुरू कर दिया। साथ ही उसके प्रति अपना बर्ताव भी बदल दिया। अब वह सास के किसी भी ताने का जवाब नहीं देती, बल्कि क्रोध को पीकर मुस्कुराते हुए सुन लेती। रोज़ उसके पैर दबाती और उसकी हर बात का ख्याल रखती। सास से पूछ पूछ कर उसकी पसंद का खाना बनाती, उसकी हर आज्ञा का पालन करती। कुछ हफ्ते बीते। सास के स्वभाव में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। बहू की ओर से अपने तानों का प्रत्युत्तर न पाकर उसके ताने अब कम हो चले थे, बल्कि वह कभी कभी बहू की सेवा के बदले आशीष भी देने लगी थी। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। सीमा नियमित रूप से सास को रोज एक चुटकी जहर देती जा रही थी, किंतु उस घर का माहौल अब एकदम से बदल चुका था। सास बहू का झगड़ा पुरानी बात हो चुकी थी। पहले जो सास सीमा को गालियाँ देते नहीं थकती थी, अब वही सास आस पड़ोस वालों के आगे सीमा की तारीफ़ों की फूल बांधने लगी थी। सीमा को साथ बिठाकर खाना खिलाती और सोने से पहले जब तक सीमा से 4 प्यार भरी बातें न कर ले, उसे नींद नहीं आती थी। 6वां महीना आते आते सीमा को लगने लगा कि उसकी सास उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानने लगी है। उसे भी अपनी सास में माँ की छवि नज़र आने लगी थी। जब वह सोचती कि उसे दिए जहर से उसकी सास कुछ ही दिनों में मर जाएगी तो वह परेशान हो जाती थी। एक दिन वह अपने पिता के घर दोबारा जा पहुँची और बोली, पिताजी,
मुझे उस जहर के असर को ख़त्म करने की दवा दीजिए, क्योंकि अब मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती। वो बहुत अच्छी है और अब मैं उन्हें अपनी माँ की तरह चाहने लगी हूँ। पिता ने सब सुनने के बाद बेटे से कहा कि बेटी, वक्त हर चीज़ की दवा है। मुझे पता था एक दिन तुम्हें ज़रूर इस बात का एहसास होगा। और रही बात जहर की, पिता हंस पड़े और बोले, कैसा जहर? मैंने तो तुम्हें जहर के नाम पर हजमे का चूर्ण दिया था। हमें कभी भी किसी किताब को उसके कवर से नहीं जज करना चाहिए। हमारा जीवन भी एक जैसा है। हम हमेशा जो देखते हैं उसे दोष देते हैं। हम कभी भी इसे गहराई से अनुभव करने की कोशिश नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।